हाँ बेटा, देखो आज हम आपको हिंदी के बारे में बताएंगे बेटा। किसके बारे में? हिंदी के, सामान्य हिंदी के बारे में। साहित्यिक बाद में बताएंगे। सामान्य हिंदी के बारे में हमने कक्षा 12 के लड़कों को कौन कौन से पाठ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, किन पाठों से आपकी बोर्ड परीक्षा में अवश्य आएगा, ये हम पीछे बता चुके हैं। ठीक है, पाठ बताया। तो आज हम आपको सामान्य हिंदी के लिए कौन कौन से यानी कि पत्र आपको पढ़ने हैं ये बताएंगे, और ऐसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं ये बताने जा रहे हैं। तो आइए समझाते हैं। देखिए बेटा, सामान्य हिंदी के लिए पहली बात तो पत्र के बारे में जानो। नियुक्ति पत्र, 3 प्रकार के पत्र आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। 2 आप तैयार कर लो, कहीं से भी 7 में से कोई सेट आएगा, सब आपको मिल जाएगा बेटा। नियुक्ति पत्र यानी क्या समझे ना, इसको आप अवश्य पढ़ लेंगे बेटा। किसके बारे में? नियुक्ति पत्र के बारे में कैसे लिखा जाता है, ये आप जो है इसको हम आगे लिख करके खुद बताएंगे, लेकिन अभी आप जान लो कौन कौन से पत्र तुमको पढ़ने हैं। नियुक्ति पत्र पढ़ना है, अथवा दूसरा शहर गांव कस्बा में सैनिटरी पोजीशन यानी कि सफाई अभियान। ठीक है, यानी कि इस पर भी आपको चिट्ठी लिखनी पड़ेगी बेटा। शहर गांव कस्बा के सफाई के बारे में, इन सैनिटेशन, अस्वच्छता रहती है उसमें सब सैनिटेशन करना होता है, तो ये जो है सफाई, ये इंग्लिश के लिए भी इम्पोर्टेंट है बेटा, और तुम्हारे हिंदी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साफ साफ बात पक्की। तो ये सामान्य हिंदी में ये दोनों पत्र आपको पढ़ने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा, नियुक्ति पत्र और सफाई वाला पत्र। बस ज़्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। अरे हमें मालूम है यार, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती, तो हिंदी कौन पढ़ेगा, लेकिन हमारा काम है बताना, तो आप अगर पढ़ेंगे तो ये 2 पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, अब निबंध के बारे में आपको बता दें बेटा। निबंध जो है, ये जो हमने सेट किया है, यह आपके पेपर में छपा हुआ है, इतना नोट कर लो। निश्चित है आप अपने अध्यापकों से पूछोगे तो वह भी बताएंगे कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला है बेटा भ्रष्टाचार, करप्शन। अरे अंग्रेजी में करप्शन है, हिंदी में भ्रष्टाचार है। कारण और निवारण, यह दिमाग में रखते हुए आपको लिखना है। नहीं पता लगा केवल भ्रष्टाचार लिख के चले आओ, नहीं, आपको कारण बताना है क्यों भ्रष्टाचार है, और उसको कैसे आप दूर करोगे यह भी देखना बेटा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसका ऐसे का बेटा, बेरोजगारी समस्या, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है समस्या। अच्छा बेटा, बेरोजगारी की समस्या क्या है? जनसंख्या वृद्धि, इसका मेन समस्या बेटा। इसी को आधार बना करके जनसंख्या वृद्धि भी आना चाहिए इसमें। अरे यार पॉपुलेशन प्रॉब्लम अंग्रेजी में समझ रहे नहीं, एक सीट के लिए एक पद निकलता है तो उस पर जो है 1 लाख मनई फार्म भरते हैं। अरे यार जो बता रहे हैं वही सही है। लोग इम्तहान देने आते हैं तो पता लगा कि बिल्कुल जिस दिन पेपर देना होता है, देखो स्टेशन कितनी भीड़ लग जाती है, बिना टिकट लड़के ऊपर बोगी के ऊपर चढ़ यात्रा करते हैं। तो बेरोजगारी की समस्या में आप जो है जनसंख्या समस्या भी शामिल कर लें। ठीक है, अब समस्या और उसका समाधान कैसे करोगे, ये जो है आपको दिमाग पर रख करके लिखना है। ऐसे पोल्यूशन प्रॉब्लम, देखो पर्यावरण, यह भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह कम से कम 3 सेट में आएगा पर्यावरण वाला। समस्या किस कारण से है और उसका समाधान क्या है, यह भी लिखना है। दोनों पॉइंट आपको, किस कारण से पर्यावरण समस्या है और उसका समाधान क्या होगा, यह दिमाग पर रख करके आपको ऐसे लिखना है।
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन वुमेन, भारतीय नारी, ना बेटा, यत्र नारस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो भारतीय नारी, इसको इंडियन वुमेन मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना बेटा। कम से कम 2 सेट में आएगा बेटा। किसमें? 2 सेट में। आज की भारतीय नारी क्या है और कल की क्या होगी, ठीक है, ये दिमाग में रख करके बनाना बेटा। यानी कि एंशियंट जमाने में, प्राचीन जमाने में, फिर मध्य युग में भारतीय नारी क्या स्थिति थी, और मॉडर्न फैशन में जीन्स और पैंट पहन करके मार्केट में घूम रही हैं आधुनिक नारी। यानी कि ये तीनों बातें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। यानी प्राचीन जमाने में भारतीय समाज में नारी की क्या स्थिति थी, मध्यकालीन युग में भारतीय नारी का क्या स्थिति थी, और आधुनिक युग में भारतीय नारी की क्या स्थिति है। देख रहे हो, सब प्रमोशन हो रहा है। चाहे कुछ काम करो चाहे न करो, फ्री में जो है पैसा मिलेगा। मध्य प्रदेश में तो धीरे धीरे हर जगह होगा इसे। अच्छा, और सबसे ज़्यादा अच्छा बेटा आतंकवाद पर इसे लिखना। यह आज की अभी हमास वगैरह सुना होगा, रोज़मर्रा की समस्या है, तो ये पेपर में छपा हुआ है, इसमें नो डाउट पक्का है। अरे यार, पेपर इस समय बन तैयार हो गया होगा। अभी यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद ये जो है हमास वाला भी हो गया। तो देखिए बेटा, समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, यह दिमाग में रख करके आपको इससे अच्छे ढंग से लिखना है। तो आज हमने आपको बताया लेटर कौन कौन से दिमाग में रख करके पढ़ने हैं और कौन कौन सा इससे महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बताया बेटा केवल सामान्य हिंदी के लिए, साफ साफ हम बता रहे हैं। अब साहित्य वाले इस पर डिपेंड न रहें, उसको हम अलग से बताएंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।